हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। श्याम कुंड राधा कुंड की कहानी हमने कथामृत 120 में सुनी थी। और वो कथा अगर याद है तो थोड़ा सा वेरी वेरी शॉर्ट बैकग्राउंड आई विल गिव यू कि जब कृष्ण भगवान जी ने अरिष्टासुर जो बैल के रूप में आया था उसका वध किया था, तो उनके ऊपर आरोप लग गया था कि बैल का वध करना मतलब जैसे गाय का वध करना, गो हत्या का पाप। और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए राधा रानी ने उनसे कहा था कि आपको जो सारे जो पवित्र नदियां हैं उनके जलों का स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान जी ने तब कुंड खोदकर अपने पैरों से एक गड्ढा खोदकर और उसके अंदर सारे जितने तीर्थ नदियां थी उनका आवाहन किया था और उस जल को वहां पर बनाया था, भर के, और उसको श्याम कुंड बनाया था। इसी प्रकार राधा रानी ने अपने कंगनों से खोद खोद कर वहां पर एक और कुंड तैयार किया था जिसका नाम राधा कुंड पड़ा था। इसकी पूरी कथा 120 में मैंने डिटेल में सुनाई हुई है। अब श्याम कुंड और राधा कुंड की जो महिमा की कहानियां है ना, वो तो सुनते के साथ ही ऐसा हृदय भाव विभोर हो जाएगा। तो कथा सुनने से पहले प्रार्थना बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी किसी ने शायद सोचा होगा कि ये जो प्रार्थना मैं बोलती हूँ एक सिंपल जस्ट मन में आया। तो पहली प्रार्थना जो मैं बोलती हूँ वो मेरे गुरु को मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही हूँ, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो सभी जानते हैं कि यू नीड अ टीचर टू एनलाइटन यू। तो पहला जो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, हमारी कृतज्ञता, वो है अपने गुरु के प्रति। दूसरा जो श्लोक है वो वैष्णव जो समाज है, वैष्णव अर्थात जितने बड़े बड़े साधु संत हुए हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। वैष्णव वो भी है जो आप सामने बैठे हैं, जो हरि कथा सुनने आए हैं या जो बाद में कभी सुनते हैं, या जो भी हरि कथा सुनने की इच्छा प्रकट करता है और सुनने बैठता है, वो सब वैष्णव है। तो जितने श्रोता है, जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और सब बड़े बड़े साधु संतों को, सब वैष्णवों को मेरा प्रणाम। उसके बाद मैं कृष्ण और राधा की स्तुति करती हूँ और फिर मैं हरे कृष्ण मंत्र का एक एक मंत्र का उच्चारण कर। तो वी गो बैक टू श्याम कुंड एंड राधा कुंड। तो श्याम कुंड और राधा कुंड बनने के बाद एक समय ऐसा आया कि जब समय के साथ साथ, तो बहुत पुरानी बात हो गई, पर समय के साथ साथ ये थोड़ा गायब हो गए। दे लिटरली वैनिश्ड। बहुत सारी चीजें होती है, जब हम चलते हैं देखते हैं, अरे यहाँ तो बड़ा सा बंगला होता था, अब ये तो गायब हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर कुछ सालों बाद वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो जब, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर बना हुआ था और हम जैसे व्यक्ति जो है उस धरती के ऊपर आते और जाते रहते हैं, और हमें कोई चीजों का जब ज्ञान नहीं होता है, तब हम कोई भी कुंड को तोड़ सकते हैं, उसको विनाश कर सकते हैं, उसकी जगह पर कुछ और कर सकते हैं और चीजें गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं। वैसे भी ये हरि की इच्छा होती है कि जब लुप्त हो जाती है। फिर जब चैतन्य महाप्रभु का समय था, मतलब करीब 500 साल पहले, आप सोचिए कि कृष्ण भगवान जी को जाके करीब 5,500 साल हो गए जब से कलयुग प्रारंभ हुआ। उससे उससे कुछ सालों पहले, मे बी फ्यू 20-30 years बैक और 50 years बैक, या जो भी, या 100 साल पहले, उससे पहले ये कुंड बने होंगे। और 5,500 के सालों के दौरान ये कुंड लुप्त भी हो गए। करीब 500 साल पहले जब भक्ति का रेवोल्यूशन आया था, चैतन्य महाप्रभु थे और अपने, मतलब जितने बड़े बड़े संत, रैदास, नामदेव, तुलसीदास, जितने संत हुए, मीराबाई, सब जितने हुए हैं, सबके सब, वल्लभाचार्य जी, ये सब 500 साल पहले अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे संत पैदा हुए हैं हमारे देश में। तब
जब चैतन्य महाप्रभु उस समय थे, तब वो भ्रमण करते हुए तीर्थ यात्रा पर वृंदावन को निकले और वहां पर उन्होंने बहुत प्रयत्न करके बहुत सारी जो लीला स्थली थी उनको प्रकट किया है अपने तपोबल से। बहुत समय तक वो ढूंढते रहे कि ये राधा कुंड कहाँ पर है, श्याम कुंड कहाँ पर है। कई लोगों से पूछा, लोगों को पता भी नहीं था ब्रजभूमि में कि ऐसा भी कोई चीज है। तब वहां पर एक बड़े से तमाल वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और उन्होंने बैठकर ध्यान लगाया। और जब ध्यान लगाया तब उनको ये मनस पटल पर ये रियलाइजेशन हुआ कि अ, ये जो कुछ दूरी पर कहीं पर जो चावल के खेत है और उन खेत के अंदर जो ये 2 कीचड़ से भरे भरे हुए गड्ढे हैं, ये ही श्याम कुंड और राधा कुंड है। तब उन्होंने वहां पर कुछ लोगों से मिलकर और ब्रजवासियों के साथ में मिलकर और उन जो कुंडों को प्रकट किया, श्याम कुंड और राधा कुंड, जो कि चावल के खेत के अंदर मात्र एक कीचड़ से भरे हुए गड्ढे के रूप में ही रह गए थे। उस वक़्त प्रकट करके और थोड़ा-सा कुछ बनाया और कुछ सीढ़ियाँ वग़ैरह बनवा दी और ये कुंड ऐसा हो गया कि अब वो एक लीला स्थली के नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हो गया और पुनर्जीवित हो गया, जैसे कि उसका उद्धार हो गया और लोगों के सामने फिर से प्रकट हुआ। इस वृंदावन में जो खास है, वृंदावन ब्रज भूमि तो है ही, कृष्ण की लीला स्थली, लेकिन उसको पुनः जीवित बनाने का जो पूरा श्रेय जाता है, वो षट गोस्वामियों को जाता है, 6 गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी जो थे, यही करीब-करीब 500 साल पूर्व जो आए थे। उन 6 गोस्वामियों ने मिलकर अपने तप से और अपने प्रयत्न से वहां की जितनी लीला स्थलियां थी, उद्धव कुंड है, केशी घाट है, जो भी बहुत सारी जो लीला स्थलियां होंगी ब्रज के अंदर, इतनी जो हम बातें कर चुके हैं, उन सबको पुनः जीवित किया है, पुनः प्रकट किया है और उनकी महिमा को लोगों तक पहुंचाया है। जो 6 गोस्वामी थे, एक रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये तो दोनों थे भाई। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये है 6 गोस्वामी। इनके अलग-अलग अपने-अपने विग्रह थे और कुछ जो लीला स्थलियाँ हैं और कुछ जो कृष्ण भगवान जी के पड़ पौत्र वज्रनाभ ने कुछ जो भगवान के विग्रहों को बनवाया था और बनाया था, गढ़ा था, वे भी उनको उन्होंने स्थापित करने के बाद वे गायब हो गए थे। उनको भी नारायण भट्ट गोस्वामी जो थे, वो उन्होंने भी कुछ-कुछ इस प्रकार के विग्रहों को पुनः प्रकट किया है। जैसे कि जो श्री जी मंदिर में बरसाना में जो राधा रानी की जो मूर्ति है, वो नारायण भट्ट गोस्वामी को मिली थी, वहीं पर। तो ऐसे ये जो गोस्वामी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके जगह-जगह से ये जो स्वयंभू कुछ प्रकट हुई हैं भगवान की मूर्तियाँ और कुछ जो पुरानी मूर्तियों को निकलवा कर उनके मंदिर बनवाए और स्थलियाँ बनवाई। इन्हीं के ही यही गोस्वामियों के तप के प्रताप से जो वृंदावन के अंदर फिर से भक्ति की लहर दौड़ी और फिर से जो भगवान के प्रेम की जो गंगा जो उमड़ी, वो इन्हीं के तपोबल से और इन्हीं के प्रयत्नों से थी। इन गोस्वामियों ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, ये षट गोस्वामियों ने, कि हमारा वैष्णव व्यवहार कैसा होना चाहिए, कि भगवान के लीलाओं के बारे में उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। हमें अपने अर्च विग्रह की या विग्रहों की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, डीटी वर्शिप, कि भगवान जी की जो सेवा होती है, ठाकुर जी की सेवा, वो किस प्रकार करनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। अब इन 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी थे रघुनाथ दास गोस्वामी। ये इनका जन्म बहुत बड़े रईस परिवार में हुआ था। मैं पूरी इनकी जीवनी में नहीं जाने वाली हूँ, सिर्फ केवल वो अध्याय थोड़ा-सा लूँगी जो इन्होंने श्याम कुंड, राधा कुंड एक्चुअली उसके किनारे पर बिताया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हालांकि बड़े रईस खानदान में बहुत ऐश्वर्यपूर्ण घर में पैदा हुए थे, पर इन्होंने समय आने पर कुछ जवानी में ही सब कुछ त्याग कर, रिनाउंस करके, सब कुछ त्याग कर और एक साधु बनना पसंद किया और ऐसा साधु कि वो साधु बनने के बाद वहां से वो सीधा वृंदावन में राधा कुंड में आकर बाद में रहने लग गए। राधा कुंड में तब आए थे जब इनको चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद इनका जो विरह था, वो चैतन्य महाप्रभु का के साथ ही वाज़ मिसिंग चैतन्य महाप्रभु। तो वो अपने इष्ट या अपने प्रभु को जब मिस कर रहे थे, तो वो जो विरह उनसे सहन नहीं हो रहा था। तो तब रूप और सनातन गोस्वामी ने इनको कहा कि आप भी वृंदावन आ जाइए।
तब ये वृंदावन में जाकर और इन्होंने राधा कुंड के किनारे पर, वहां पर जाकर किनारे पर रहने लग गए। कोई कुटिया वुटिया कुछ नहीं बनाई। इसी प्रकार वहीं पर ही रहते थे। ये रोज भगवान के 1 लाख नाम का जाप करते थे। 1 लाख भगवान के नाम का जाप करते थे डेली। दिन में 1000 बार भगवान को साष्टांग दंडवत करते थे, कृष्ण को। और दिन में 2000 बार वैष्णवों को दंडवत करते थे। ये इनकी दिन की दिनचर्या थी। वो पूरे दिन में केवल 1.5 घंटा इसमें 1.5 घंटा सोते थे, ओनली 1.5 आवर्स वो सोते थे। और केवल पूरे दिन में 1 बार छाछ पीकर अपना गुजारा करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं ज्यादा, मेरा जीवन अगर इतना है तो उसके अंदर भी मैंने इतना समय अगर ये आलतू फालतू बेकार की चीजों में, खाने पीने में और अपने शरीर को संभालने में व्यस्त कर दिया, तो मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। और पल यूं गुजरते हैं, पता ही नहीं चलता। सोचिए कि पूरा दिन, पूरा हफ्ता निकल जाता है, हम पूरे हफ्ते में एक आधा घंटा भी कृष्ण कथा या कथा सुनने के लिए हम नहीं निकाल पाते। तो समय तो यूं यूं भागता है। एक बार की बात है, ये राधा कुंड पर बैठकर वहीं पर भगवान के नाम का जाप कर रहे थे, आंखें बंद करके ध्यान में मग्न, और हाथ में तुलसी की माला लिए हुए, और वो कृष्ण भगवान जी के मंत्र का जाप कर रहे थे। हरे कृष्ण का ही मंत्र, महामंत्र जो था, वो उनके मुख पर रहता था, क्योंकि वही चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा था जाप करने के लिए। और वो जाप करते, उन्हें कभी ध्यान नहीं रहता था। तब एक बार दूर से सनातन गोस्वामी ने एक बड़ा अजब दृश्य देखा। कई बार, क्योंकि सनातन गोस्वामी भी आते जाते रहते थे और वही वृंदावन में ही थे, तो उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी आंखें बंद करके भगवान के नाम का माला पर जाप कर रहे हैं, और वहां पर एक बाघ आया है, टाइगर, और आकर वो कुंड में, राधा कुंड में पानी पी रहा है। तब कृष्ण भगवान जो है वो अपनी छड़ी लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी के बगल में खड़े हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो जब इस दृश्य को सनातन गोस्वामी ने देखा, उनको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसके बाद वहां जाकर, भाग के जाने के बाद कृष्ण चले गए, उसके बाद जाकर उन्होंने उनको रोका और टोका, बोले रघुनाथ दास सुनो मेरी बात, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। तुम यहाँ पर भगवान की सेवा करने आए हो, भगवान से सेवा लेने नहीं आए हो। तुम मात्र अपने लिए इतना तो कर सकते हो, एक कुटिया बना लो, एक कुटिया बनाकर और उसमें रहना शुरू कर दो, तो स्वयं कृष्ण भगवान आकर तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, और ये मैंने स्वयं देखा, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा नाराज थे। परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। अब एक बार ऐसा हुआ कि वहीं पर दोबारा ये धूप, मई का महीना, जब घनघोर मई जून का महीना होगा, बहुत ज्यादा जब धूप होती है वृंदावन में, 45-50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो इतनी कड़ी धूप में वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से वही तीर के ऊपर शमकुंड के किनारे पर बैठकर वहां पे और भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। तब सनातन गोस्वामी ने देखा कि वहां पर राधा रानी स्वयं खड़ी है, और अपने दुपट्टे से, अपने जो दुपट्टा था उसकी छाव उन्होंने कर रखी है रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर। उन्होंने ऐसे छाव कर रखी उनके सिर के ऊपर, ऐसे कनात जैसी। और वो स्वयं जो है पसीने में तर बतर हो रखी है, उनके माथे से पसीना बह रहा है, और इस प्रकार छांव अपने दुपट्टे से कर रखी है, ताकि रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर धूप की वजह से उनकी चमड़ी ना जल जाए, या वो कहीं उनको लू ना लग जाए, या वो बीमार ना पड़ जाए। तब तो सनातन गोस्वामी की क्रोध का पारा ना रहा, उनका बिल्कुल, मतलब देयर वाज नो, बहुत इतना क्रोध, इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने जाकर उससे कहा कि ये तो नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तुम अभी के अभी यहाँ पर अपनी कुटिया बनाओ, क्योंकि तुम जिनकी सेवा की अर्चना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उन्हीं से ही तुम सेवा ले रहे हो। तुम तो उनकी भक्ति करना चाहते हो, तुम उनकी सेवा करना चाहते हो, और वो ही आकर तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? यू आर ट्रबलिंग देम, नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां पर कुछ
लोकल जो ब्रिजवासी थे उनकी मदद से वहां पर एक कुटिया बनाई और वो कुटिया बनाकर वहां रहने लग गए। ये राधा कुंड की महिमा है। बताइए कि जहां पर स्वयं अगर कोई भक्त उनका आकर और भगवान को बुलाता है, हम बोलते हैं कि अरे हम भगवान को बुलाएंगे तो भगवान कहाँ आते हैं, पर जो सच्चे हृदय से भगवान के नाम का जाप करता है, तो कहते हैं ना कि भगवान इज नॉन डिफरेंट, कृष्णा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कलयुग में तो यही कहते हैं कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जो हृदय से भगवान के नाम का उच्चारण करके बुलाएगा, तो ये तो भगवान का ही नाम उच्चारण कर रहे थे तो भगवान स्वयं आ गए और रक्षा करने आए। वो दैट वाज नॉट राइट टू डू दैट। तो उसके बाद वो कुटिया में रहने लग गए। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आया कि ये जो कुंड है, यहाँ पर अब सब सारे ब्रिजवासी आसपास के जो लोकल लोग हैं, ये आते हैं और यहाँ पर अपने कपड़े धोते हैं, अपने गैया को, बछड़ों को, भैंस को, बैल को, सब बकरियों को लेकर आते हैं, जानवरों को नहलाते हैं और मतलब कॉमन पर्पस ये कुंड हो गया है। तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं कि इस पूरे कुंड का थोड़ा-सा इसको अच्छे से बनाया जाए। अब ये सिर्फ कच्चा-कच्चा बना हुआ है, पत्थर-वत्थर लगे हुए हैं, 2-3 सीढ़ियाँ बनी हुई है। कुछ थोड़ा इसका जीर्णोद्धार किया जाए और कुछ अच्छा बनाया जाए, अब जो मैं यहीं रहता हूँ। तो एक बार उनके दिमाग में आया और उन्होंने थोड़ा-सा काम शुरू करवाया। फिर उनको लगा अरे यार! ये तो हेडेक हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना अपना समय जो है, जो मैं भजन करने में गुज़ार सकता था, वो सारा का सारा समय मैं यहाँ पर इन जो कारीगर हैं, उनके साथ में मैं बिता रहा हूँ। वर्कर्स लेबर क्लास के साथ में, लेबर के साथ में या लोकल लोगों के साथ में कि ऐसा करो। ये तो मेरे से नहीं होगा, मेरी तो भजन कार्यक्रम में फुल स्टॉप लग जाएगा और ये अब मैं नहीं करने वाला हूँ। और उन्होंने छोड़ दिया और फिर वो अपने रोज़ की दिनचर्या पर चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक कृष्ण भगवान का बड़ा भक्त था, जो बहुत रईस, बहुत बड़ा साहूकार था। और वो जो साहूकार था, बिज़नेसमैन, वो बद्रीनाथ जा रहा था। उसके मन में था कि मेरे पास इतना सारा धन है और मैं बहुत सारा जो धन है वो मैं बद्री नारायण को दान में देना चाहता हूँ। वहाँ पर बद्रीनाथ जाकर बद्रीनारायण मंदिर में वहाँ पर मैं भगवान को दान करना चाहता हूँ। तो वो बद्रीनाथ की तरफ ट्रैवल कर रहा था। देखिए ब्रज भूमि कहाँ और बद्रीनाथ कहाँ। तो वो जब आधे रास्ते पहुँच गया, तो वहाँ पर एक रात को उसको स्वप्न आया और स्वप्न में स्वयं बद्रीनारायण आए। और बद्रीनारायण भगवान ने उसको कहा कि तुम बद्रीनाथ मत आओ, मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम सीधा वृंदावन जाओ और वहां पर राधा कुंड के किनारे पर मेरा एक भक्त रहता है, रघुनाथ दास गोस्वामी, और उसकी उसको ये पैसे दे देना। वो इससे राधा कुंड का उद्धार करेगा। तब ये जो साहूकार था, इसने उस स्वप्न को सीरियसली लिया और वो तुरंत पलटी मार के ही केम बैक। यात्रा पे जा रहा था, आधा रास्ता चढ़ चुका था और फिर वो वापस आया और ब्रज भूमि में आने के बाद सबसे पूछता रहा कि राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है? ये कौन है? ये रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? मैं तो जानता भी नहीं हूँ इनको। तब उस समय लोगों ने बताया कि ये तो बाबा जी हैं, यहाँ पर ये बैठे रहते हैं, ये हमेशा तपस्या करते हैं। तब वो जो साहूकार था, वो रघुनाथ दास गोस्वामी से मिला और उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे ऐसा-ऐसा, मैं इस प्रकार बद्रीनाथ जा रहा था और भगवान बद्रीनारायण ने स्वयं मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मुझे कहा कि इस नाम के एक बाबा जी यहाँ पर तुमको मिलेंगे, उनको आप ये धन दे दो, ताकि वो राधा कुंड का उद्धार करवा सके। अब जब पैसा इतना आ गया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि ये प्रभु की इच्छा है और वो चाहते हैं कि जब मैं यहाँ रहता हूँ कि मेरे ही हाथों और मैं सुपरवाइज करके इस कुंड का उद्धार करवाऊं। साहूकार चला गया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां पर खुदाई शुरू करवा दी, काम शुरू करवाया और कुछ समय में वो पूरा श्याम कुंड, राधा कुंड, दोनों के दोनों बहुत सुंदर तरीके से बनवाए और तैयार किए। उन्होंने राधा कुंड के पास में थोड़ी दूर पर एक और कुएं की खुदवाई शुरू करवाई कि जो ये लोकल लोग आते हैं, वो ये सारे लोकल लोग अपने जानवरों को धोने आते हैं, कपड़ों को धोने आते हैं, उनके लिए मैं एक अलग से कुआं खुदवा देता हूँ, ताकि उस कुएं के पानी से ये अपने नित्य कर्मों में उस पानी के का यूज कर सके और इन कुंडों को केवल भक्ति उपासना के लिए छोड़ दें। तो जब वो कुएं का खुदाई हो रही थी, तब कुएं की खुदाई होते-होते एक दिन
सडनली कहीं से खून की धार निकल पड़ी। सारे के सारे जितने वर्कर्स थे वो सब घबरा गए और डर गए कि अरे ये क्या हुआ। सब भाग गए, सबने काम छोड़ दिया कि अरे इसमें से तो खून निकल रहा है, हम नहीं जा सकते। उस रात को रघुनाथ दास गोस्वामी को फिर से स्वप्न आया और उस स्वप्न में गिरिराज जी आए थे। तो गिरिराज गोवर्धन उनके स्वप्न में आए और कहने लगे कि अरे बाबा जी, अपने कारीगरों को बोलकर वहां पर जो आपके जो वर्कर्स हैं उनको बोलकर और प्लीज काम रुकवा दो। उन्होंने मेरी जिह्वा को नुकसान पहुंचाया, हर्ट किया है, मतलब मेरी जो जीभ है, दे हैव हर्ट माय टंग, और इसीलिए खून निकल रहा था वहां से। तब और आप एक काम कीजिए, उसको बड़े प्रेम से वहां से थोड़ा सा खोद के और उसको, वहां पर मेरी शिला है जिह्वा की, वो शिला को आप निकलवाइए। तब उन्होंने स्वयं जाकर और कुछ लोगों के साथ में वहां पर खुदाई की और हाथों से खोद खोद के और तब वहां पर से वो शिला को निकाला। और वो जो गोवर्धन जी की जिह्वा है, गोवर्धन की जीभ, वो जिह्वा मंदिर आज भी राधा कुंड के पास में उन्होंने फिर उस मंदिर को स्थापित किया। ये जो जिह्वा मंदिर है गोवर्धन का, ये वहां पर राधा कुंड के किनारे पर स्थापित है। और ये मैंने आपको अब कहानी बताई है कि किस प्रकार ये जिह्वा मंदिर वहां पर आया और रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में स्वयं गिरिराज जी ने आकर और ये सब बताया। एक और वहां पर प्रॉब्लम हो गई जब वो राधा कुंड श्याम कुंड का जो बन रहा था, मतलब खुदाई और फिर वो उद्धार हो रहा था, तो प्रॉब्लम एक हुई कि राधा कुंड जो है वो तो उसका जो शेप है, दैट इज प्रॉपर स्क्वायर, इट इज अ प्रॉपर नाइस स्क्वायर शेप। और श्याम कुंड जो है वो रेक्टेंगल बनाना चाहते थे, पर वहां पर 5 पेड़ खड़े थे, जो एक किनारे में 5 पेड़ थे। अब रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि इन पेड़ों को कटवाना पड़ेगा और पेड़ कटवा के फिर वो कुंड का जो शेप है वो ऐसे, मतलब जैसे डायगनली काट करने की जगह उसको सीधा करके और ऐसे जोड़ दो, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जितने तो लेबर जो थी वो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब कल से ये पेड़ की कटाई शुरू करते हैं और ये थोड़ा सा एक्सटेंड करके कुंड को ऐसे प्रॉपर रेक्टेंगल बना देंगे। उस रात को रघुनाथ दास गोस्वामी को फिर से एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में उनको महाराज युधिष्ठिर आए, जो कि 5 पांडवों के जो बड़े भाई थे, वो उन्होंने उनके सबसे ज्येष्ठ भाई थे, वो आए। और वो जो भाई उन्होंने आकर स्वप्न में कहा कि बाबा जी, ये जो 5 वृक्ष हैं इनको आप मत कटवाइए, क्योंकि ये जो 5 वृक्ष है ये हम 5 पांडव हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर राधा कुंड के श्याम कुंड के किनारे पर हम यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तब उसके बाद अगले दिन उन्होंने मना कर दिया और कहा, अपने जो लोग थे उनको कहा कि ये इन पेड़ों को आप मत कटवाइएगा और ये आप राधा कुंड और श्याम कुंड जैसा भी है इन पेड़ों को अकोमोडेट करके उनका जो शेप है ऐसे का ऐसे रखिएगा जैसा कहे। आज भी ये जो 5 पेड़ है, ये 5 पांडवों के नाम से जाने जाते हैं। ये 5 पेड़ आज भी है वहां पर। शायद एक आधा अब थोड़ा सा शायद सूखने या मुरझाने लग गया है, बट आई एम नॉट श्योर। अभी मैं जा रही हूँ अगले हफ्ते, तो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू सी देम। तो किसी के मन में ये आएगा कि जब पांचों पांडवों का स्वर्ग आरोहण हो गया था, तब, और स्वर्ग आरोहण तो केवल एक का हुआ था, युधिष्ठिर का, बाकी जब जा रहे थे तब किस प्रकार ये पेड़ बन गए। हाउ कैन दे बिकम पेड़, दे कैन नॉट बिकम अ ट्री। बट क्या हुआ कि कहते हैं कि ब्रज भूमि के अंदर जितने वृक्ष है, जितनी लताएं हैं, बेल है, जितने के जितने क्रीपर्स है, सब वृक्ष, वे सब के सब साधु हैं, महात्मा है। और सब इसलिए साधु महात्मा है क्योंकि सब वृंदावन में रहना चाहते हैं, और वृंदावन जो कि कृष्ण भगवान की लीला स्थली है, वहीं पर ही ये अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं और उस माहौल के अंदर अपनी भक्ति की साधना करना चाहते हैं। कहते हैं कि वैकुंठ से ज्यादा श्रेष्ठ, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा धाम। क्यों? क्योंकि मथुरा धाम में उस सुप्रीम पर्सनालिटी ने जन्म लिया था, जो अजन्मा है, उसने जन्म लिया था। वैकुंठ में वो जन्म नहीं लेते। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा धाम, जहां पर जो अजन्मा है उसने जन्म लिया था। मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन धाम, जहां पर उस अजन्मे ने नंगे पैर चलकर पूरे ब्रज भूमि में अपनी क्रीड़ाएं की है, बाल लीलाएं की है।
वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, जहां पर वहां अपने सखाओं के साथ और अपने गैया के साथ, बछड़ों के साथ में वो खेले हैं। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि राधा कुंड में कृष्ण भगवान का जो प्रेम है, अगाढ़ प्रेम, वो बहता है पानी के स्वरूप में उन कुंडों के अंदर वहां पर भरा हुआ है। तो ये थी श्याम कुंड और राधा कुंड की महिमा। तो इतने लोग वहां पर जाकर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो इस कुंड के अंदर स्नान करता है उसको उतना ही प्रेम प्राप्त होता है कि जितना राधा रानी के मन में कृष्ण भगवान जी के लिए प्रेम था। और वो कृष्ण को उतने ही प्रिय हो जाते हैं जितने कि राधा रानी कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि वो उनके हृदय में भक्ति और प्रेम का संचार कर देते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, महिमा है, मैंने प्रयत्न किया है राधा कुंड और श्याम कुंड की जो महिमाएँ हैं, गोस्वामियों के आचार्य की कृपा से हमें जो मिली है, उनका आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट स्टोरी, बट नेवरदलेस वेरी, वेरी डीप, वेरी, वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी, वेरी इम्पैक्टफुल। आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, नरकासुर की कथा बाकी है और दामोदर लीला की बहुत एक सुंदर सी अनदर वर्जन अर्थात एक अलग और एक बार कहने का मन है। तो एक दामोदर लीला और नरकासुर की कथा के बगैर ये कार्तिक महीने की कथा पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज का कथामृत हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।